मैं हूं मोइज़ जाफरी और मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। कहते हैं कि पाकिस्तान की खासकर पंजाब की सियासत में जो असल राइवलरी है वो अब शुरू हुई है, मड स्लिंगिंग के थ्रू शुरू हुई है, एक्यूजेशंस के थ्रू शुरू हुई है। लेकिन आने वाला साल जो इलेक्शंस तक अब जाएगा, नज़र ये आता है कि पंजाब में ये फैसला होना है कि ये PML नून की टेरिटरी क्या PTI ले सकेगी या नहीं। PML नून ने रिसेंटली, सब जानते ही हैं, इसमें हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ना इसकी सच्चाई और इसके झूठ पे बहुत ज़्यादा जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस वक्त PML नून ने किस डेस्परेशन में, क्या सोचते हुए इस तरह शौकत खानम हस्पताल के थ्रू इमरान खान पे एक सियासी वार किया, जो अब नज़र आता है कि बैकफायर हो रहा है। और PML नून भी जो है वो अब चाहती है कि उसको शायद थोड़ा डाइवर्ट करके चौधरी निसार और इमरान खान को मद्दे मुकाबिल सामने रखे। खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जितने इल्ज़ाम उन पर लगे थे उनसे कहीं ज़्यादा इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब की ज़ात पे लगाए, उनकी फाइनेंशियल करप्शन पे लगाए। तो कुछ नज़र ही आ रहा है कि शायद कुछ लेने के देने पड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ PML नून एक बहुत ही इंट्रेंच्ड पार्टी है, बहुत लॉजिस्टिकली स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बड़ी उसकी सियासी हिस्ट्री है। 2 दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब रह चुके हैं। ये जो अब एक मुकाबला शुरू हुआ है, ये किस तरफ जाएगा, ये सब जानेंगे। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान साहब, पहले तो ये बताइए कि इसकी रूट जो है वो एक्चुअली PML नून की एक्यूजेशन में नहीं है। पहले आपने फैसला किया था, जब लॉयर्स मूवमेंट के वक्त आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब एक बड़े लीडर बन के उभरे और ख़ान साहब वही उसूली मौक़िफ़ लेने के बावजूद उनसे छोटे नज़र आए उस वक्त, तो आपने सोचा कि ये नवाज शरीफ को अटैक करना है, उसके वोटर को लेना है। अगर उसके साथ या उसके पीछे हम चलते गए तो कभी भी वो बड़ा लीडर बन के हम नहीं उभर पाएंगे। तो आपने ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल फैसला किया एंड यू वेंट आफ्टर नवाज शरीफ, यू वेंट आफ्टर हिज पर्सन, यू वेंट आफ्टर हिज फाइनेंसेस, यू वेंट आफ्टर हिज गवर्नेंस। आपने उन्हें 2 साल तक हर फोरम पे, हर जलसे में गालियां दी हैं। उसके बाद ये वहाँ से डेस्परेशन शुरू हुई है। तो पहले तो बताएं ये स्ट्रेटजी की रूट क्या है कि आपने सोचा नहीं, जरदारी साहब मे बी एनिमी नंबर 1, बट नवाज शरीफ साहब को अटैक करना है। शुक्रिया बहुत आपका। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हिस्टोरिकली इसको देखें तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दे हैव अटैक्ड शौकत खानम और इमरान खान। ये पहले भी करते रहे हैं। एक ज़माने में जो पहले जिमी गोल्डस्मिथ और स्कैंडल लेकर आए कि जी वो चेक उनको मिल गया है, कि वो किधर है वो चेक, इट्स गॉन। फिर उन्होंने कहा कि जी ये यहूदी लॉबी की सपोर्ट है, इसके भी हमें सारे सबूत मिल गए, वो सबूत भी चले गए। फिर उन्होंने शौकत खानम को 97 में अटैक किया, विच हिट शौकत खानम वेरी बैड। वो पूरा साल शौकत खानम का लेट्स स्टॉप राइट देयर। जो उन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाए 97 और उससे पहले, सियासी तौर पे क्या ये कहना गलत होगा कि उनका सियासी उन्हें फ़ायदा हुआ जब भी खान साहब कोई सीट ना ले जा सके? नहीं, जाहिर है उनको फ़ायदा हुआ सियासी तौर पर उस वक्त, ठीक है। और वो शायद अब उसी ख्याल में है कि क्यों नहीं होगा, इसलिए कि अब तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात बन चुकी है। तहरीक इंसाफ अब उभर गई है और लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लोगों को पता लग गया है कि चेंज अगर चाहिए मुल्क के अंदर। आप जब लोगों को प्रॉपर पब्लिक फोरम्स में मगरमच्छ, खाऊ, चोर ये सब कहेंगे तो आप जवाब में क्या चाहते हैं? वो आप उसूली मौक़िफ़ लेते हुए शौकत खानम को छोड़ दें और आपकी ज़ातियात को छोड़ दें और बस सियासत करें? मैं तो नहीं कह रहा ज़ातियात को छोड़ दें। उन्होंने वो जिस लेवल पे तो ये तो महफूज कर लें हम बात। आप कह रहे हैं ज़ातियात पे जाना है, फेयर गेम इन पॉलिटिक्स। मैं नहीं कह रहा। तो कल खान साहब ने आपने कहा कि जी आपने कहा कि मैं कह रहा हूँ ज़ातियात को छोड़ दें। मैं तो उनसे कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। आप समझते हैं छोड़ने की बात तो जब आती है जब कहीं आदमी गिल्ट फील कर रहा हो किसी चीज़ के पीछे। अगर हम साफ़ हैं और हमारे पीछे कोई गिल्ट है ही नहीं, कि उनके पीछे तो गिल्ट का ट्रक चल रहा है पूरा, वो भी आप इग्नोर कर चुके हैं, उसको पता नहीं कहीं पंचर हो गया पीछे। ये जो आप इसकी बात कर रहे थे, ये जस्टिस मूवमेंट की। नहीं सर, मैं अगर सवाल पहले आपसे उसको फ्रेम कर लूँ। सवाल ये है कि आप समझते हैं कि आपने जो हरबे इख्तियार किए हैं वो दुरुस्त हैं? आपके जो PTI एलिजिडली सपोर्टर्स हैं, जो इंटरनेट पे लोगों के साथ करते हैं, नुसरत जावेद साहब का बाकायदा तौर पे उनको हरास कर रहे हैं, किसी भी दुनिया में कहीं भी उनके ऊपर इंजंक्शंस लग चुके होते हैं अब तक। आपके सारे सपोर्टर्स हैं, आपके एक कोई सीनियर रहनुमा आके सर आपका नहीं बच्चों नहीं करो। आपका मिलिटेंट विंग कहीं सोशल मीडिया पे तो नहीं है? कहते हैं आपका मिलिटेंट विंग नहीं है, वाहिद पार्टी है जिसका मिलिटेंट विंग नहीं है, सोशल मीडिया पे लगता है। गर्मी में खराब हो जाता है मिलिटेंट विंग का। नुसरत जावेद साहब
बड़े एक एंकर, बहुत बड़े एंकर हैं और बड़ी इज्जत है उनके लिए। लेकिन नुसरत जावेद साहब की जो ट्वीट्स में तहरीक इंसाफ के बारे में पढ़ता हूँ, उसमें वो यानी गलीज गालियों से शुरू करके और वो इंतहाई लोअर लेवल की लैंग्वेज यूज करते हैं खुद। तो आप कह रहे हैं ये रिएक्शन में, ये रिएक्शन में, और इस रिएक्शन मैं तो कुछ नहीं ऐसे सवाल करता। मेरे कल मैंने शो किया फौजिया कसूरी साहबा के साथ, शाम में ये 4-5 लोग जो हैं उनकी मैं आपको बातें दिखा भी नहीं सकता, लेकिन वो काफ़ी गुस्सा थे और बात करने की तमीज़ नहीं थी उन्हें। अब आप लोग कंडोन करते हैं, समझते हैं ये दुरुस्त नेसेसरी है, या आप समझते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नौजवान है और ये नादान है? आप ये मत कीजिएगा क्योंकि आप बड़े बदतमीज़ हैं। देखिए, हम अगर एक जगह पे रुके हैं, हम जो अभी हम बात कर रहे थे आप और हम कि ये जो बैड लैंग्वेज जो चल रही है और जो मीडिया पे जो अटैक चल रहा है, सोशल मीडिया पे स्पेशली जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, ये आपको भी पता है कि वो एक जो लोग खुद से आते हैं वॉलंटियर, जो यानी एक तो पीटीआई की वेबसाइट है, अगर वेबसाइट पे कोई चीज़ पोस्ट होती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँ। एक सोशल मीडिया है जिसमें लोग आपस में डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे हैं, ये मैंने कल भी कोट किया था, हमारे सोशल मीडिया के हेड हैं वो। क्या बात है, उन्होंने एक दफ़ा एक जोक क्रैक किया कि उस ज़माने में पार्लियामेंट के ऊपर कोई बॉम्ब थ्रेट थी, वो उसको डाइवर्ट कर दिया था। तो उनका मजाक ये था कि हमारी मुकन्नना की बिल्डिंग फटी नहीं, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अगर फट जाती तो जो सारे चोर मगरमच्छ मर जाते। ये उनका मजाक था। आप इस बात को कंडोन करते हैं? नहीं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। That's not good enough। क्या करूं, गोली मार दूं जाके? नहीं, गोली नहीं, बीच में जगह होती है ना। हाँ, क्या करूं बताएं? गोली मारना और इस तरह नहीं करना चाहिए कि बीच में जगह होती है। मतलब आप ऑफिशियल कोई कंप्लेंट, अब 2 महीने पहले हमारे इट्स ओनली 2 months के उनको हमने अपने सोशल मीडिया में लिया है। उससे पहले वो सोशल मीडिया में नहीं थे। ही वाज अ फ्री पर्सन, जो दिल चाहे करते रहे वो उसके सोशल मीडिया के ऊपर। तो उनकी इन हरकतों की वजह से वो आपके सोशल मीडिया के उनकी बहुत खिदमत है सोशल मीडिया के लिए। नहीं, वो बड़े यूथ एक्टिविस्ट भी हैं, जुडिशल मूवमेंट में भी एक्टिव थे। उनको मैंने भी कुछ हद तक इस तरह देखा है। लेकिन मोइज़ का इशारा आई थिंक सिर्फ उनकी तरफ नहीं, आई थिंक वो कहना ये चाह रहा है कि आपके जो अनरेगुलेटेड एक्सप्रेशंस हैं ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल इंक्लूडिंग एंकर्स ऑन द सोशल मीडिया, उसको आप थोड़ा सा कुछ रैशनलाइज या किसी तरह से रेगुलेट करना बेहतर नहीं समझेंगे? बिल्कुल करते हैं हम उसको। हम अपनी जो हमारी मीटिंग्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो मीटिंग्स होती हैं, खान साहब स्पेशली अब खुद हेड करते हैं उनको, और वो खुद उनको ज़ाब्ता अखलाक पूरा नहीं। लेकिन मोइज़ एक बात तो इनकी है ना, वो कह रहे हैं अगर इनकी वेबसाइट पे नहीं हो रहा है तो आप शायद गालियां खाने के काबिल ही होंगे। अगर लोग आपको गालियां दे रहे हैं तो वो क्या करें? आप ये भी तो सोचें कि उनकी वेबसाइट पे अगर ये नहीं हो रहा तो वो हाउ इज ही रिस्पांसिबल? ही इज रिस्पांसिबल बिकॉज़ उनका वोटर बेस जो है वो एसएमएस के थ्रू बनता है, उनकी ट्वीट्स जो है वो मॉनिटर होती हैं। खान साहब की बहुत सारे वोटर को कह रहे हैं, मुझे आप एक तरीका बता दें कि मैं कैसे उनको रोक दूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें रोकें, मैं कह रहा हूं, मैं ये कभी नहीं कहा कि आप उन्हें रोक सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं रोक सकते। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्योंकि ऊपर के लेवल पे आप एनवेलप को पुश करते हैं, मगरमच्छ, खाऊ, चोर, ये करके, तो फिर जब वो फिल्टर डाउन होता है तो वो एक दंगल बन जाता है। मुझे एक बात बताएं जी, मैं चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? आपके पास सबूत है कि वो चोर है? मैं 100 दफा सबूत दे चुका हूँ। कौन सी सबूत? मैंने मेफेयर अपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आप नवाज शरीफ साहब को चोर कह रहे हैं? मैं नवाज शरीफ साहब को चोर तो उनकी जो पार्टी कहती है कि चोर कह रहा हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब को चोर कह रहा हूँ, मैं आप नाम लेते हैं सारों को कह रहा हूँ, ठीक है? मैंने इनके जो आप मुझे बताएं, अच्छा क्लैरिफाई करते हैं, एक चीज़ शुरू करें। अभी आपने एक बात छेड़ी, मुझे बताएं कि ये यहाँ से गए थे जब मुशर्रफ के साथ मुकमुका करके ये भाग गए थे यहाँ से। मुकमुका नहीं किया था, खैर चले। क्या किया था? माफ़ी मांग के गए थे। वो तो पहले कह रहे थे हमने माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा, वो वैसे ही चले गए थे। फिर उसके बाद जो वो माफीनामा मंजर है जिस हालत में वो थे, आई थिंक आप भी शायद चले जाते कोई मादा करके। इक्वल्स के बीच में होता है। उनके साथ भी तो ज्यादती हुई थी। अच्छा, यहाँ से गए थे तो क्या मुशर्रफ ने उनको डॉलर्स भर के जहाज मेरे ख्याल से नहीं दिए थे? कल मैंने ये सवाल पूछा था, मुझे सैटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला। मुझे कोई इसका जवाब देते कि हुसैन नवाज के पास आज $6 बिलियन की जायदाद। उनका जवाब बताऊं क्या है? $6 बिलियन की जायदाद कैसे है? इतनी नहीं है। बिलियन पाउंड नहीं, किस तरह का है? नहीं, 4 बिलियन रुपए हैं। $6 बिलियन नहीं है सर, बिलियंस में है। नहीं, फोर्ब्स फॉर्च्यून की लिस्ट के 30वें नंबर पे वो होते, रियल एस्टेट के 10वें नंबर पे होते। अगर 6 बिलियन पाउंड होते हैं, लेकिन वो खुद नहीं आ सकते ना। मैं आपको बताऊं है क्या, देखें जो डॉक्यूमेंट है ना, एक अपार्टमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं मेफेयर के ऊपर। उस अपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल उसका नंबर 241 है, अपार्टमेंट नंबर 241 मेफेयर पार्कलैंड स्ट्रीट फलाना, ये यहाँ पे ये रह रहे हैं। अपार्टमेंट के मालिक का पता करें, ऑपरेटेड बाय स्विस बैंक, मैनेजर फलाना, नाम ये डेविड फलाना, ये $6 बिलियन।
600 million pounds. That's still a fortune. It's unsubstantiated कि कोई ऐसी चीज़। अच्छा लेकिन नहीं एक सेकंड, लेकिन मैं एक ज़रूर चीज़ कहूँगा कि देखिए सियासत में आप ये नहीं कह सकते किसी को कि तुम अगर किसी को चोर बोलोगे तो वो तुम्हें चोर बोलेगा। अगर इनके पास कोई मवाद है जिसकी बुनियाद पे ये किसी को चोर बोलते हैं और दूसरे के पास नहीं है तो ये बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकता। ये आप नहीं कह सकते आपने किसी को चोर बोलेंगे तो वो भी चोर बोलेगा। चोर बोलेंगे आप तो आप मैं नहीं कह रहा कि ही हैज इनफ, बगैर सबूत के इल्जामात लगाएंगे, वो बगैर सबूत के इल्जामात लगाएंगे। मैं एक लम्हे के लिए नहीं कह रहा कि इनके पास इतना कुछ है कि ये कुछ कह सकें हमजा शहबाज को, लेकिन अगर है तो ये कह सकते हैं और अगर उनके पास नहीं है तो वो नहीं कह सकते। ये भी तो बात है ना, ये तो नहीं है कि आप किसी हमें भी कोई प्रॉपर्टी दिखाए ना कि जी ये प्रॉपर्टी खान साहब ने वहाँ यूके में बना ली है। देखें बातें तो करते हैं, खान साहब ने घर किस पैसे से खरीदा, उनका लाइफस्टाइल आजकल जिस तरह से है वो किस तरह वो करते हैं। दो बार खान साहब अपने पूरी एसेट्स और डिक्लेरेशन लेके मीडिया के सामने बैठे हैं, कॉपीज उन्होंने बांटी हैं। इमरान खान साहब के एसेट्स आर नॉट गुड इनफ। वो नो दे आर प्रीटी गुड फॉर मी। वन सेकंड, नहीं क्योंकि वो खुद से That's something that we're used to, aren't we? ये देखिए वो खुद से जो करते हैं उसके ऊपर कोई शक नहीं का इज़हार नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी के बैनर्स कौन लगा देता है हमें पता ही नहीं है, हमारी पार्टी के जलसों के अंदर एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है हमें तो पता ही नहीं है किधर से पैसे आते हैं। सर दैट्स नॉट गुड इनफ। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आपकी तारीफें करते हैं, इनको पता ये कुछ अलग किस्म के लोग हैं, इनकी डायरेक्शन जरा इस्लामाबाद के थोड़ा सा दूर से आती है, अब पता ही नहीं हमें, बस खुदा का करम है। पता ही नहीं आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पब्लिक एड्रेसेस हैं, मुझे तो पता ही नहीं वो कहां से आ गई गाड़ी, मुझे पता ही नहीं वहां पे कितने बिलबोर्ड लग गए। शेख रशीद ने जब इस बात को जाहिर किया कि 50 रुपए की कुर्सी रेंट होती है तो आपके मुताबिक कोई लाख 2 लाख अगर कुर्सियां तो 1 करोड़ रुपए की तो आपने कुर्सियां रेंट की। अच्छा सुन लें, कहां से आए पैसे? अब सुन लें, हमारे पास पैसे डोनेशन से आते हैं ना, हमारे जो लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं डोनेट करते हैं यार, कहां से पैसे लोग डोनेट करते हैं। आपका क्या ख्याल है, मतलब मुझे बता दें मेरे पास कौन सा पब्लिक ऑफिस है जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? आप पब्लिक ऑफिस को एस्पायर नहीं कर रहे? कहां से ला रहा हूं मुझे बताएं। What do you think मैं ला रहा हूँ कहाँ से? नहीं मैं समझता हूँ चले मैं कहता हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब, you make a fair point but half of it is fair and half is नवाज शरीफ साहब ने तो जलसा किया। ये he's right to one, आपकी ये बात सही है कि क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करता तो मैंने सरकार का नहीं खाया, से नहीं लिया, सरकार का नहीं खाया। इनका मैं मानता हूँ सरकार का है, तो सरकार का अगर मैंने नहीं खाया बट क्या कोई पूछ रहे, बट लेकिन आपको इसलिए पूछ रहे हैं, इसलिए अगर आपको एक आपको फंड कंपनी फंड कर रही है, कोई कंपनी नहीं कर रही फंड, हमें कंपनी नहीं कर रही लेकिन कौन कर रहा है? जनरल पब्लिक कर रही है। जैसे हमने कराची का जलसा, किस मुल्क की? कराची पाकिस्तान की, जहाँ जलसा करते हैं वहाँ के लोग दे कम आउट इन सपोर्ट। हमने कराची का जलसा किया, आई कैन नॉट नेम, देयर इज अ टेक्सटाइल मिल जिन्होंने हमें पूरा यानी ट्रकों के ट्रक उन्होंने कपड़ा दिया कि ग्रे क्लॉथ या आपने बैनर बनाए उसके। सही, अच्छा तो इमरान इस्माइल साहब आप ये क्यों नहीं व्यूअर को बताते? और आज आपको जो है मेरे ख्याल से शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का और ये जो दीगर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान हैं जिनके नाम पे सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है कि उनकी एक्यूजेशंस के बाद आपकी SMS से जो आपको 20 रुपए की 30 टाइम्स बढ़ गई है। It's a jump from last 4 days 30 times. आप ये इससे आप अंदाजा लगाएं क्रेडिबिलिटी इमरान खान की क्या है कि उन पे कोई इल्जाम लगाता है और बिल्कुल अनडाउटेड। और इमरान खान तो आप ये किस तरह कह रहे हैं कि शौकत खानम पे आप लगा सकते हैं इल्जाम? आप शौकत खानम पे नहीं लगा सकते, आप इमरान खान पे आप शौकत खानम पे लगा सकते हैं इल्जाम। शौकत खानम अगर इफ इट शोज इमरान खान की इम्प्रोप्राइटी है, आप छोड़ दें उसकी पब्लिक ड्यूटी कल को जो करने जा रहा है उसमें कमी बेशी होगी इससे, तो आप कर सकते हैं। एक चीज क्लैरिफाई कर दें, वो इट्स सेटिंग बिलो द बेल्ट, लेकिन ये शौकत खानम के हवाले से सवाल जायज़ सिर्फ जब बनता है कि इम्तियाज़ हैदरी साहब के जो इस स्लश फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी जिस वक्त हुई थी वो डायरेक्टर थे शौकत खानम के? आई थिंक थे मेरा ख्याल there's an issue there, yes. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चाहे वो बहुत नेक नीयत इंसान हो, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी के सेकंड फॉर्म पाकिस्तान को डोनेट किए गए हो, चाहे उनकी नीयत सिर्फ ये थी कि वो आपको अरबपति बना दें। एक आदमी एक फलाई इदारे की सीट पे बैठा हुआ अपनी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एथिकली। बट इमरान खान कहाँ आ गया? उसने वो तो चेयरमैन वो तो बोर्ड में इमरान खान को ला ही नहीं रहा। मैं शौकत खानम के बारे में बात कर रहा हूं। इसका जवाब सुन लेना। शौकत खानम का जवाब ये, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि शौकत है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, एक है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट। पैसा ट्रस्ट के पास आता है, ट्रस्ट का बोर्ड मेंबर्स फ़र्क हैं। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर्स फ़र्क हैं जो डे टू डे रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल को मॉनिटर करते हैं। जो पैसा है एंडाउमेंट फंड दैट हैज़ बीन गिवन बाय अ कमेटी फॉर्म्ड बाय द जो ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी, जिसमें जुमका वाला है, SM मुनीर हैं, जिसमें मुनीर कमाल हैं। इसमें इम्तियाज़ हैदरी नहीं थे। इसमें इम्तियाज़ हैदरी, दैट्स नॉट गुड इनफ सर। इट्स इम्तियाज़ हैदरी नहीं थे, लेकिन दैट्स नॉट गुड इनफ बिकॉज़ आपकी उसी के एंसिलरी ऑर्गन के अंदर क्योंकि वो काम कर रहे थे। सर देखिए मैं नियत पे शक नहीं कर रहा। मुझे एक चीज़ बता,
I can't disagree with Moiz on that. एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अकील करीम डैडी शौकत खानम के बहुत बड़े सपोर्टर हैं जी। हर साल रमजान में अपने घर पे भी बुलाते हैं, करोड़ों रुपए ज़कात खैरात भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। शौकत खानम ने अगर एकेडी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दी तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिकली गलत है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एक सेकंड, वो बोर्ड पे नहीं है। मोइज आपकी बात सही है, पुरानी पहली बात सही है, ये से मैं नहीं एग्री। अगर आप डोनर जो डोनर है की कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे और ये अगर साइलेंटली हो तो एथिकली मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन ये तो क्लियर नहीं है। क्यों ओपनली देता है? अगर आप मोइज साहब शौकत खानम को पैसा देते हैं, सर आपको पता है मनी लॉन्डर किस तरह होता है? मोइज साहब शौकत खानम को पैसे देते हैं जिस पे वो टैक्स नहीं देते, शौकत खानम उनके लिए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है और फिर लॉस हो जाता है। तो मोइज साहब को जो लॉस हुआ वो मोइज साहब ने कमा लिया। नहीं सर, लॉस नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, कैपिटल लॉक कैपिटल लॉक होता है, उसके अंदर लॉस नहीं होता है। वी आर गोइंग बैक टू द इम्तियाज हैदरी सिनेरियो। मैं मानता हूं कि वो बहुत नेक और साले आदमी है, मैं मानता हूं कि वो दिल की गहराइयों से आपका मुनाफा करना चाहते थे, लेकिन दैट्स नॉट द इशू। एक आदमी आपके किसी भी बोर्ड पे अगर बैठा हो, आप उसकी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और अगर इन्वेस्ट कर दिया, it doesn't seem transparent. It is very transparent. इसमें दो फर्क बोर्ड हैं सर, दो फर्क बोर्ड हैं। चार फर्क हो, एक अम्ब्रेला हो, ये नहीं हो सकता। एक अम्ब्रेला नहीं है। इस शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के नीचे दूसरे काम भी होते हैं जिसमें परचेजेस होते हैं। लेकिन मोइज ये जो आप कह रहे हैं नहीं हो सकता, व्हाट यू आर रियली सेइंग इज कि होना नहीं चाहिए, बट हो तो सकता है और हुआ है। होना नहीं चाहिए भी इज नॉट नेसेसरी। मेरा मकसद कहने का ये समरी है वो बात कि अगर इम्तियाज हैदरी दुनिया के किसी भी और मुल्क में होते, चाहे वो जितने भी अच्छे आदमी होते, वो इस वक्त डिसग्रेस करते। You made your point and I agree with the former point that you made. I do agree with it. लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि इस सब चीज़ों के बावजूद आपके ख्याल से इसमें क्या सियासी हिकमत थी या हिमाकत थी कि आपने जो दो चीजें इमरान खान की सेक्रेट है जिनको कोई नहीं हाथ लगा सकता, कोई ये ऐसी बात थी कि कोई आके कहता है इमरान खान क्रिकेटर अच्छा नहीं था। Yes, but नहीं, politically it was a bad move. हमने It was a bad move. It was a bad move. I'm not saying it backfired. Listen, it backfired. आपने फर्गूसन से ऑडिट करा के उसको प्रिंट करके वेबसाइट पे पोस्ट के वहां से आप पिक कर रहे हैं ना। अगर उसके अंदर हमने कोई घपला करना होता है तो हमने उसको छुपाना था, फर्गूसन ने ऑब्जेक्ट करना था, बोर्ड ने ऑब्जेक्ट करना था। आप छुपा नहीं सकते, आप लोग इतने, you can't be that silly. You have to balance the numbers. तो हम क्यों छुपाएंगे यार? या तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि आप चोरी कर रहे हैं उसके अंदर। एक देखिए, मैं एक मौजूद बहस सिर्फ ये नहीं है कि इम्तियाज साहब ने पैसे आपके थ्रू लॉन्डर किए, मौजूद बहस ये नहीं है कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, मौजूद सिर्फ ये है कि एथिक्स के खिलाफ है। अगर एक डोनेटिंग फलाही इदारा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जिस इदारे के बोर्ड के अंदर से एक आदमी का उससे कोई भी वास्ता हो, जिस तरह आप अगर कोई फिर आप बोलेंगे कि आपको सोशल मीडिया पे आपकी तारीफें क्यों पीटीआई वाले नहीं, I don't believe. No, but you know he's got a point. It doesn't seem transparent. But let's move on because ये तो अब established हो गई बात, ये कहते हैं transparent है। शौकत खानम को वाइंड अप करते हुए सिर्फ एक चीज आपसे कह दूं, नहीं खुदा ना करे वाइंड अप क्यों करें इसको इशू को। ठीक है, यानी शौकत खानम और पीटीआई दे आर टू एंटायरली पोल्स अपार्ट डिफरेंट थिंग्स। ओके, अगर आप शौकत खानम अस्पताल में जाके बोलेंगे जी इमरान इस्माइल साहब ने मुझे भेजा है, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, दे डोंट नो मी। वहाँ का कोई बोर्ड मेंबर भेजे वो एंटरटेन करते हैं? कुछ नहीं, वो कुछ इमरान खान को एंटरटेन नहीं करते, वो वहाँ पे पर्ची नहीं चलती शौकत खानम में, नोबडी नोज। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शौकत खानम उतना ही, मैं आई एम डिफेंडिंग शौकत खानम एज एन आउटसाइडर। एक्सपेक्ट मी टू बिलीव व्हाट यू जस्ट सेड। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, मैं रोजे से हूँ, आपसे बता रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं अगर इमरान खान साहब किसी को नॉमिनेट करके भेज दें शौकत खानम, तो वो कहेंगे कौन इमरान खान? नहीं, कहते हैं ठीक है लाइन में लग जाओ। ये चले, look, the point is कि इस्माइल साहब, अगर ये इल्ज़ाम होता कि पीटीआई को फंड किया जा रहा है शौकत खानम के ज़कात के फंड से, तो बात समझ आती कि ये एक पॉलिटिकल दिस वुड हैव बीन अ स्कैंडल देन। लेकिन पीएमएल नून के जहन में क्या था? व्हाट वर दे थिंकिंग? इस तरह की, देखिए टेक्निकली यू मे हैव अ पॉइंट, बट पॉलिटिकली ये इससे बड़ी हिमाकत हो सकती है कि आप शौकत खानम के थ्रू इमरान खान पे सियासी वार करें। इससे ज्यादा बड़ी वैसे एम्बैरेसमेंट सिर्फ वो हो सकती है कि नवाज शरीफ वंस प्लेड इमरान खान इन द नेट समवेयर। हाँ, ये देखें आप, इससे ज्यादा बड़ी मुझे खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब को कोई समझाए कि इमरान खान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे उनकी पिच पे ना खेलने की कोशिश करें, और वो इमरान खान की क्रिकेट की एनालॉजी पे अपनी क्रिकेट की एनालॉजी दे देते हैं। भाई क्रिकेट इज इमरान खान फोर्टे। How can you try to show that you are a better bowler than Imran Khan? You are not.
ब्रेक की तरफ जाएंगे इमरान इस्माइल साहब। और वैसे नवाज शरीफ साहब अगर बॉलर होते तो एटलीस्ट इमरान खान जैसे फास्ट बॉलर नहीं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग हो गए थे। बड़े चौके छक्के मारे थे मैंने और फिर इमरान खान को 6 बॉलें कराई थी, 4 पे आउट हो गए थे। और अंपायर अपने लेके आते थे साथ। नहीं वो अब अंपायर न्यूट्रल आ गए, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब न्यूट्रल अंपायर आ गए। और दूसरा ये भी बात आप ध्यान में रखें कि इमरान खान पे चौके छक्के अगर नवाज शरीफ ने मारे हैं तो मेरे ख्याल से तो प्ले स्टेशन 8 कोई नया निकला होगा उसमें हो सकता है। It must have been like, you know, probably when Imran Khan was 3 years old. I don't know. इस पर ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही पीटीआई और पीएमएल नून का जो टकराव है इस पे सियासी तौर पे अब इसको एनालाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पीपल्स पार्टी को बीच में लाएंगे, क्योंकि कौन सी पता नहीं नेकियां हैं आसिफ अली जरदारी साहब की जो उनके काम आ जाती हैं। और पीएमएल नून और पीटीआई लड़ रहे हैं। जिस तरह 93 में जमात ने पीएमएल नून को इलेक्शन हरा दिया था, क्या इमरान खान एक महज स्पॉइलर है या वाकई वो बाजी ले जाएंगे और उनको सपोर्ट ही करना चाहिए अगर आप आसिफ जरदारी साहब को नहीं चाहते? क्योंकि एक स्लोगन जो पीएमएल नून अब पीटने वाली है वो ये है कि अ वोट फॉर इमरान खान इज अ वोट फॉर आसिफ अली जरदारी। विल दैट स्टिक? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।